अगली विद्या की तरफ आते हैं। मैं आप लोगों के सामने इमेज शेयर करती हूँ। इस इमेज में आप लोग ये देखोगे, ये है माँ का ये वाला रूप। सी द रेड कलर साड़ी एंड शी इज होल्डिंग रस्सी अगेन। एक तरफ उन्होंने अभय मुद्रा दे रखी है, ब्लेस कर रही हैं। एक इनका हाथ है माँ का नीचे की तरफ एंड ऊपर सौम्य रूप में है, कुछ रूप उनके रुद्र रूप थे माँ के। एंड इनके हाथ में ये जो एक अलग प्रकार का जो शस्त्र है, इस शस्त्र को हम देखते हैं, रस्सी देख रहे हैं, देने वाली मुद्रा देख रहे हैं। और ये माँ के हाथ में जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एक तरह का एक शस्त्र है जैसे हम कह सकते हैं। इसका मीनिंग समझेंगे कि क्या है। तो ये जो माँ का 5वां रूप है, इसे कहते हैं भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव की सारी लीलाओं की सहचरी है। अगर हम भगवान शिव को पूरा ये बोलते हैं कि वो पूरे भुवन के ईश्वर हैं, क्या हैं, तो वैसे वो आद्या शक्ति माँ भुवनेश्वरी के रूप में, जो मैंने पहले तुम्हें टर्म बताई थी, जब दुनिया एग्जिस्टेंस में आ रही होती है, सृष्टि का निर्माण हो रहा होता है, तब माँ भुवनेश्वरी क्रिएटिविटी का वो रूप करके माँ जगदम्बा सामने हमारे आती है। इनका सौम्य रूप है, इनकी कांति एकदम चमक वाली है। देवी भागवत में जब आपने मणिद्वीप का जिक्र सुना था, तो मणिद्वीप की अधिष्ठाती देवी जो ह्रीं शक्ति है, ह्रीं शक्ति, ह्रीं श्रीं क्लीं, तो ये ह्रीं मंत्र की शक्ति स्वरूपा माँ, महालक्ष्मी स्वरूपा, दिस ये वाली माँ है वो, समझे। तो यहाँ पे ये क्या देती हैं अपने आप को, जो ये विद्या हमें क्या देती है, ये हमें क्या सिखाती हैं, अभय देती हैं और सारी सिद्धियों को देती है। ये 5वें नंबर पर आती हैं और ये देवी पुराण के अनुसार ये मूल प्रकृति है। दिस इज द मतलब पूरी संसार को चलायमान करने वाली द मूल एसेंस, वो शक्ति जिससे पूरा संसार रुका हुआ है, थमा हुआ है, जिसकी शक्ति से ये चलता है, ऐसा समझो। कहते हैं जब रात आती है, मतलब जब इस संसार में कुछ सत्ता नहीं होती, तब जब मतलब सारे कार्य विलुप्त हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है एग्जिस्टेंस में, लाइक उस समय जब भगवान अपनी अव्यक्त शक्तियों के साथ में, प्रकृति के साथ में अव्यक्त रूप में जब शेष रहते हैं, तो कहते हैं ईश्वर रात्रि की अधिष्ठाती देवी भुवनेश्वरी कहलाती है। उस समय अंकुश जो उनके हाथ में वो हथियार है, उसको अंकुश, और पाश रस्सी को इनके आयुध है। अंकुश मतलब ये नियंत्रण करने वाली है, होल्ड्स, शी होल्ड्स, अंकुश नियंत्रण का प्रतीक करती है। पाश मतलब ये राग और आसक्ति का प्रतीक है, यानी कि सारा संसार राग और उसमें आसक्तियों में बंधा हुआ, अटैच्ड विद। ये सर्वरूप मूल प्रकृति भुवनेश्वरी है। और इनको ये कहते हैं कि जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, कर्मों का देने वाला, फलों का देने वाला, जीवों को दंडित करने वाली, बिकॉज शी इज होल्डिंग अपने हाथों में रस्सी को, मीन्स द चेन में बांधने वाली, आने वाली, करने वाली, इनके कारण इनको रौद्री भी कहते हैं। और भगवान का, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड में बैठी हैं, भगवान शिव के वाम अंग में ये बैठी हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, हम माँ के जो वाम पार्ट है, भगवान शिव का जो वाम पार्ट है, इसको भुवनेश्वरी कहते हैं। और महानिर्वाण तंत्र के अनुसार माँ भुवनेश्वरी की सारी महाविद्याएं इनकी सेवा में संलग्न रहती है। माँ भुवनेश्वरी की सेवा में बाकी जितनी भी 9 वाली है विद्याएं हैं, और कहते हैं कि मंत्र 7 करोड़ मंत्र इनकी आराधना में कहे गए हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी आराधना करते रहते हैं। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान हैं। काली तत्व से निर्गित होकर कमला तत्व तक की 10 स्थितियां हैं। वी हैव स्टार्टेड विद द काली एंड द लास्ट माँ, द लास्ट शक्ति, द लास्ट विद्या इज कॉल्ड द कमला। तो काली से कमला तक, काली से मैं कमली हुई, आप लोग सुनते हो कभी सूफी में, नी मैं कमली हुई, नी मैं कमली हुई, नी मैं कमली हुई, मैं कमली हो गई हूँ, मैं कमली हो गई हूँ। तो यानी कि उस डार्क फोर्स से, उस वाले पार्ट से अब इस तत्व तक जाने की ये जो अलग अलग स्थितियां हैं जो आपको संकेत दे रही हैं, यही विद्याएं हैं जो आपको सिखा रही हैं।
आपको बता रही हैं। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये जो अव्यक्त भुवनेश्वरी, ये जो 10 स्थितियां इनमें कहते हैं ये जब व्यक्त रूप में ब्रह्मांड को धारण करती हैं तो प्रलय में कमला से अथवा व्यक्त जगत से लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती है। जब ये फॉर्म में आती हैं, जब ये फॉर्मलेस है, तब ये काली हो गई, मूल प्रकृति हो गई। व्हेन शी इज रिप्रेजेंटिंग इन अ फॉर्म, व्यक्त वाला फॉर्म, तब ये दूसरे रूप में आ जाती है। इसलिए इसको माँ को, भुवनेश्वरी को काल की भी जन्मदात्री कहा गया है। आप ये देखो, काल के गर्भ में से अगर सूर्यास्त होता है तो ये कहेंगे क्या बोलेंगे कि सूर्यास्त का जन्म हुआ। किसने जन्म दिया? काल ने जन्म दिया, रात्रि ने जन्म दिया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि काल को, उस काली को वो जन्म देती है, क्योंकि जब खत्म हो जाती है लीला तो वो फिर प्रकट हो जाती है काली। तो इनको बोला जाता है काल की भी जन्म देने वाली है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में मंगलाचरण में इनका जिक्र किया जाता है। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ, है ना। आप लोगों ने इस शब्दों को जरूर देखा होगा, सुना होगा। इस बात को ऐसे समझते हैं, कहते हैं भागवत में ये बताया कि जब देवताओं ने दुर्गम नामक राक्षस के अत्याचार से करके किया, तब माँ भुवनेश्वरी की उन्होंने आराधना की थी। और माँ भुवनेश्वरी तभी प्रकट हुई थी और अपने हाथों में वाण उनके हाथों में कमल पुष्प। और ये कहते हैं माँ भुवनेश्वरी का वो जो रूप है, उसमें जब वो प्रकट हुई थी उनके हाथों में शाकमूल भी थे, उनके हाथों में कमल पुष्प भी थे, और उनके आंखों से अश्रु की धाराएं बह रही थी। जब उनको सबने देखा, उनके दर्शन किए, कब? जब उन्होंने सबने प्रार्थना की उनको, तब उनको जब सभी ने उनके तब कहते हैं कि जब वो प्रकट हुई हैं पृथ्वी पर, जब देवताओं ने और ब्राह्मणों ने इनकी दुर्गम नाम के राक्षस से जब उसके, तो कहते हैं जब वो प्रकट हुई थी उनके हाथों में बहुत सारे शाक थे, फल फूल थे। तो कहते हैं कि इसीलिए माँ का नाम भुवनेश्वरी पड़ा। और शाकंबरी भी यही देवी की शक्ति है, माँ शाकंबरी, वो यही है। हम जो आशापुरा माँ अभी गए थे, शी इज द फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी, द शाकंबरी एनर्जीज, द शताक्षी एनर्जीज, द माँ भुवनेश्वरी एनर्जीज। जितने लोग उस समय थे वहां पे प्रेजेंट, क्योंकि हमें इस माँ ने वहां पे बुलाया था जिस माँ के पास हम गए थे। You can understand in the language of the meditation, you can understand in the form of the messages, you can understand the meanings कि हमें मतलब how we can connect and how we can connect। में क्या बोलूँगी मैं, तो ये बोलूँगी वो हमें चुनते हैं। I really don't want to say कि हम चुनते हैं, I won't say। मैं माँ भुवनेश्वरी को, और मन में इतनी अंदर श्रद्धा और इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इतना एक अंदर से एक ग्रेटिट्यूड निकल रहा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। तो माँ भगवती, इनकी उपासना लोग अलग अलग तरीकों से अपने करते हैं। जो फिजिकलिटीज में करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, या इनकी नील सरस्वती तंत्र में अलग अलग तरीके से, दैट इज इन ऑल काइंड ऑफ थिंग जिनको सांसारिक पदार्थ चाहिए। सो आई एम नॉट गोइंग इन टू ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि यस जो उस तरह के रूप में इनको देखते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे माँ भुवनेश्वरी का ये वाला रूप हमने जो रेड साड़ी में देखा, और माँ हमें दे रही